और नाजरीन, बेहद अहम खबर लगातार हम आपको गुड मॉर्निंग कश्मीर में दे रहे हैं। एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से जहां वादी के कई मुकामात पर एसआईए की छापेमारी की गई है, शोपियां के कई मुकामात पर ये छापेमारी की गई है। हेफकरी गांव में भी डीडीसी मेंबर के घर पर छापेमारी की गई और अनंतनाग में भी कई मुकामात पर ये छापेमारी की गई है। कहरीबल कमांड में भी छापेमारी की गई, बांडीपुरा से भी ऐसी खबरें हैं और सोपोर से भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं। और अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे अनंतनाग से हमारे साथी मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, तफसीलात चाहेंगे? तो नाज़रीन, हम लगातार अपने तमाम जो हमारे साथी हैं उनसे तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से। जिस तरह से अभी हमारे साथी शबीर ने बताया कि कई ऐसे मुकामात हैं जहां पर लगातार ये छापेमारी की जा रही है। और आज की बेहद अहम खबर रूबिया सईद अगवा मामले के ताल्लुक से जम्मू की खुसूसी टाडा अदालत में आज समाअत है। आपको बताएं कि 1989 में रूबिया सईद का अगवा किया गया था। अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक है मामले में मुल्जिम। तो एक और बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है रूबिया सईद अगवा मामले के ताल्लुक से। जम्मू की स्पेशल टाडा कोर्ट में आज समाअत होना है। 1989 में रूबिया सईद का अगवा किया गया था, कई बार इसकी समाअत हो चुकी है और सबसे अहम यह है कि अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक इस मामले में मुल्जिम है। आज इस मामले की समाअत होना है। जम्मू की खुसूसी टाडा कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होना है। इससे पहले भी हमने देखा था कि रूबिया सईद खुद वहां पर पहुंची थी और उन्होंने अपना बयान जो है वो दर्ज करवाया था। क्या कुछ और कार्रवाई आज होने वाली है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल ये बेहद अहम खबर कि जम्मू की खुसूसी टाडा कोर्ट में आज रूबिया सईद अगवा मामले में समाअत है। 1989 का ये मामला है। रूबिया सईद का जब अगवा किया गया था काफी सुर्खियों में रहा था। सीधे मौजूद है इस वक्त हमारे साथी मनोज कौल। मनोज जी, इस बेहद अहम मामले पर आज समाअत होना है और लगातार इससे पहले जो तमाम तर सुनवाई हुई थी उस पर भी काफी नजर जो है वो हमारी बनी हुई थी। आज की जो सुनवाई है वो कितनी अहम मानी जा रही है? देखिए, इस मामले में पहले भी सुनवाइयाँ हुई हैं और आज इसमें एक अहम ये बात है कि ये माना जा रहा है कि रूबिया सईद शायद आज एक बार फिर इस कोर्ट में आएंगी, क्योंकि हमने देखा कि जब से ये मामला टाडा अदालत में चल रहा है रूबिया सईद अब तक 2 बार आई हुई। पिछली बार वो सितंबर 21 को जब इस केस की सुनवाई हुई थी उस वक्त आई थी और अक्टूबर में जो सुनवाई हुई उसमें उन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स के बिना पर ये कोर्ट से कहा था कि उन्हें उससे मुस्तस्ना किया जाए, उन्हें आने पे मजबूर ना किया जाए। और आज ये माना जा रहा है कि रूबिया सईद आएंगी और अपना जिस तरह का उनका अपना पक्ष है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन है विटनेसेस का, वो करेंगी। मैं आपको बता दूं ये मामला जो है 1989 का है। जब 8 दिसंबर को ललदत हॉस्पिटल श्रीनगर से जब रूबिया सईद जा रही तो उनका अगवा किया गया था और 13 दिसंबर को उन्हें रिहा किया गया था नेगोशिएशंस के बाद। और उस बदले में 5 मिलिटेंट जो हैं उनको रिहा किया गया था। तो ये जो मामला है जब ये टाडा अदालत में आया तो रूबिया सईद ने ये कहा था कि यासीन मलिक जो है वो उस ग्रुप में शामिल था जिसने उनको अगवा किया हुआ था। तो यासीन मलिक इसमें एक प्राइम एक्यूज्ड है और भी कुछ उसके जो साथी हैं वो भी इसमें एक्यूज्ड हैं। और आज जैसे मैंने कहा कि आज जो सुनवाई होगी 10 से 10:30 के बीच में ये सुनवाई शुरू हो सकती है और ये माना जा रहा है कि रूबिया सईद आज आएंगी और उसके बाद आगे देखा जाएगा कि किस तरह के जो कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाता है या किस तरह के डिसीजन वहां आता है, किस तरह का ऑर्डर पास होता है। मनोज जी, एक बेहद अहम बात आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार इस अहम मामले को आप देखते रहे हैं। यासीन मलिक ने खुद वहां पर फिजिकल प्रेजेंस की कई बार बात कही है। आज भी क्या इसी तरह की कुछ उम्मीद जो है वहां पर इस तरह की कोई बात सामने आई है?
जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल भी जो मामला हुआ था, कल भी यासीन मलिक ने ये कहा था कि वो लगातार ये कहता आया है कि उसे फिजिकली प्रेजेंट होने दिया जाए। पहले जो टाडा अदालत है, टाडा अदालत ने कल भी एक ऑर्डर पास किया था, एक प्रोडक्शन वारंट किया था कि यासीन मलिक को यहाँ आने दिया जाए, जबकि सीबीआई ने यह कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ हालात ठीक नहीं है, यासीन मलिक को यहाँ लाना ठीक नहीं होगा। तो वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें मौका दिया जा रहा है अपनी बात रखने का, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपनी बात रखे। तो आज ये देखना होगा कि यासीन मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही वो जुड़ेंगे, क्योंकि जो सीबीआई का कहना है, उनका ये साफ कहना है कि अगर उन्हें जुड़ना है, अगर उन्हें अपना पक्ष रखना है, अगर उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो उसमें डेफिनेटली उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस की तो कितने बजे ये कार्रवाई होना है मनोज जी, इसके बारे में कोई जानकारी? अब देखिए 10 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू होती है और अब ये माना जाता है 10:15 से 10:30 के बीच में ये सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटा है, जो हमने देखा है कि 1-1.5 घंटा ये कार्रवाई चलती है और उसके बाद ही कोई कोर्ट की तरफ से बिल्कुल मनोज कौल, और इस बेहद अहम मामले पर लगातार आपसे अपडेट लेकर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी मनोज कौल, जो कि बता रहे थे कि रूबिया सईद अगवा मामले में आज जम्मू की खुसूसी टाडा कोर्ट में समाअत होना है। आपको बताएं कि 1989 में रूबिया सईद का अगवा किया गया था। अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक इस मामले में मुलजिम है और जिस तरह से मनोज जी बता रहे थे कि 10 से 10:15 के बीच की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद लगातार तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। पुंछ जिले की तहसील सुरंगकूट के दूरउफ्तार